In this age you only have dreams, all you have is this कि मैं कुछ कर जाऊंगी। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही, कोई भी इंडस्ट्री बहुत ही आसान नहीं होती है कोई, क्या आप सक्सीड कर जाओ, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत रुकना पड़ता है, बहुत पेशेंस दिखाना पड़ता है। 10-10 साल आपको लग जाते हैं, 15-15 साल आपको लग जाते हैं और आप अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर रहे होते हैं। ओहो, और क्या क्या दिखाना है आपने आवाम को, और कितने ड्रामों में हीरो हीरोइन आ जाना काफ़ी है कि उसके बाद आपके पैसे कभी कम नहीं होंगे? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तो 6 ड्रामे, 15 ड्रामे, 25 ड्रामे हिट देने के बाद 2 फ्लॉप ड्रामे आपको ओहो, खत्म बात। क्या यार, 20 ड्रामे हिट, 2 फ्लॉप हुए, गेम ओवर यार। जिस दिन पहला ड्रामा हिट हो जाएगा खत्म हो जाएगी बात। पहला ड्रामा चाहिए बस, कहानी शुरू यहाँ से होती है। आप ऐसे 120 ड्रामों के बाद पॉडकास्ट में बैठे होते हैं और आज भी आपको 10 बातें आवाम को मनानी है कि यार देखो मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। That's the reality of it. It's never ending. So don't have this bubble कि एक ड्रामा आएगा और overnight मेरे घर के बाहर रश लग जाएगा। I am doing better mentally and I'm doing better physically. Is only this one thing I read somewhere कि सुबह जब आप उठते हैं, पहला पानी का गिलास आप पीते हैं या जो भी आपका एक मॉर्निंग रूटीन में पहला काम जो आपका होता है, तो बिफोर यू गेट अप फ्रॉम द बेड गिव योरसेल्फ 2 minutes. 2 minutes of silence and just think, look around what you have today and when you woke up 12 years ago. रियलिटी यही है। अगर आज ये है बहुत अच्छा, कौन मुझे मना करेगा इस बात पे कि वो नहीं होगा जो मैंने सोचा? 100% होगा। पर अगर मैं खड़ा हूँ 2 पैरों पे, अगर मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, अगर मैं ये लड़ाई खुद लड़ने को तैयार हूँ, अगर मैं मेंटली सेन इनफ टू handle all the hatred and everything that comes along, the rejection that comes along, the personal favors that I will see, अगर मैं ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हूँ फिर कोई नहीं रोक सकता। पर अगर नहीं रखता तो फिर आते जरा मस्ती मजाक की तरफ। आपने कहा जी कि लड़कियों को जो है ना जी लग्जरी चाहिए, अगेन प्यार नहीं चाहिए उनको, प्यार के मुकाबले में उनको लग्जरी चाहिए। मतलब ये है कि उनको लग्जरी दे दें, प्यार व्यार उनके लिए कोई मतलब वो मैटर नहीं करता। तो ये किस किस कैपेसिटी में कह दिया, इस पे भी आप सोचते हैं थोड़ा यूटर्न मार लूं या अभी भी स्टे के अपनी बात के ऊपर? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं वो स्टेटमेंट ना मैं रिकॉर्ड करता हूँ और मुझे बताओ उसमें गलत क्या है। कि आज एक लड़की को मोहब्बत से ज्यादा चले, एक सिक्योरिटी, एक तरह की लग्जरी, एक तरह की सेफ्टी चाहिए जो उसका हक है। मोहब्बत से ज्यादा इसमें क्या गलत है यार? भाई वो कहती है कि हमें मोहब्बत और रिस्पेक्ट ज्यादा चाहिए, अगर थोड़ी सी लग्जरी कम भी हुई तो कोई इशू नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत से हम रह सकते हैं, लग्जरी का कोई इतना मसला नहीं है। तो मेरा काट देता सर, छोड़ो ना अभी, क्या आप खुद को आप बेवकूफ बनाना चाहते हो आप? It's a fact यार। मुझे एक बात बताएं आप। मैं इस जगह आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। मतलब मुझे लगता है कि लड़कियां जो है ना वो प्यार की ज्यादा एज कम्पेयर टू उनको लग्जरी वगैरह, ये गाड़ियां, सोना चांदी, ये चक्कर, जो मैं जरा इससे डिसएग्री करूंगा आपसे भाई। देखो, सुनने वाले पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो क्या सुन रहा है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हर लड़की का हक है कि उसको एक स्टैंडर्डाइज सेफ लाइफस्टाइल दिया जाए। बिल्कुल सही भाई, वो कुर्बानी देने के नाम पे आपके पास नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या गलत बात है यार? अच्छा, आपने बस इसमें कंपैरिजन जो किया मोहब्बत से, अगर उसको डालें तो फिर ठीक है। कंपैरिजन में जरा इशू है इसमें। मैं मर्दों को कह रहा हूं सर कि आप ये गलतफहमी निकाल दें कि किसी को सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। बंदे के बच्चे बने, काम करें, अपनी जिंदगी बनाएं, अपने आप को इस काबिल करें, फिर मेरे से बात करेंगे मुझे मोहब्बत करनी है। मुझे भाई आदा ने सिखा दिया कि भाई पैसे कमाओ और बाकी कोई और काम ना। आपको ये सुनना नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं औरत को तो मोहब्बत ही चाहिए। ओ बेटा, चाहिए होगी, बट देन अगेन वो पागल है वो कि सब छोड़ छाड़ के जिंदगी तबाह कर लेगी तुम्हारे साथ। तुम रोज बैठे हो मोहब्बत लेके। मोहब्बत से ज्यादा for every man have a happy life. It does not matter if you have a bike, a cycle, a car, an SUV, a jet. आप किसी के मकरूज तो नहीं है। आप अपनी बीवी को इज्जत से छत के नीचे रखते हैं। आप ओकेजनली उसको वो खुशी देते हैं कि आज ईद है, आज जबरात है, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है। नाक मुंह तो नहीं चढ़ाते आप इन बातों पे, तो फिर बेहतरीन है। इससे ऊपर तो कोई बात नहीं है। तो फिर आईफोन 16, 17 आता है, वो भी तो आपको लड़कियों को देना होता है ना। मतलब आपको फिर वाइफ मांगती है, आपको देना होगा। फिर क्यों आपने ये कोट किया अभी? क्योंकि फिर वो देना पड़ेगा ना, मोहब्बत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि देना पड़ेगा फिर इससे आपको। ये पता है आपको
तो फिर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? इसको आप फिर इस तरह लेंगे ना, देखो ये लग्जरी पे मुझे लगता है लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पर आप एक काम कर लेना, इसको आप थोड़ा सा यू टर्न ले लें कि जी लग्जरी नहीं था, लग्जरी का मतलब है रिस्पेक्ट, ऐसा कर लें। चल, प्रॉब्लम इज विद पीपल अंडरस्टैंडिंग समथिंग, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। नहीं यहाँ तक ठीक है, मतलब यहाँ तक मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन अगेन ये मोहब्बत लग्जरी के साथ अच्छी लगती है, ये जरा मेरा थोड़ा सा। यार लग्जरी क्या है फिर? लग्जरी तो एंडलेस है ना। अब कितनी लग्जरी की बात कर रहे हो अब आप सोने के कमोड की बात कर रहे हो, तो वो बात मैं तो नहीं कर रहा। लग्जरी का मतलब ये है कि भाई आपके दरवाजे पे लोग तो नहीं खड़े कर्जा मांगने के लिए। ये लग्जरी नहीं है, ये जो आप बात करें नेसेसिटी है, इसे लग्जरी तो नहीं बोलेंगे ना। आज के दौर में मेरे भाई ये लग्जरी है दैट यू हैव अ नाइस हाउस, यू हैव अ गुड कार। ऑल्टो 40 लाख रुपए की है, वह आपको लग रहा है कि लग्जरी जो है वो सब लोग होंडा सिविक भी अफोर्ड कर सकता है। अब तो ये भी कहते हैं जिस सिविक का लड़का ही नहीं मिलता, और तो मिल जाए तो कितनी वैल्यू है उसकी। तो क्यों है ये आपके सोसाइटी में ये बातें? मोहब्बत की बातें क्यों नहीं है? क्यों आप सिविक के ऊपर ये टैगलाइन बनाते हैं, व्हाई सिविक वाला लड़का इज इंपॉर्टेंट? और ये तो हम दोनों ने बनाई ना। लड़कियां जो ना वो ये नहीं कहती, लड़कियों को अब भी प्यार ही चाहिए। अच्छा, अच्छा अभी हुआ ये? Okay. No, but on a serious note, the only thing is you should be able to afford a healthy, nice, good lifestyle. एक और इश्यू मैंने आपका पढ़ा, ट्रेंडिंग में भी था कि जी हैप्पीली डिवोर्स जो है ना वो एक बड़ी मजे वाली चीज होती है, तो इसको ऐसा प्रमोट करना चाहिए, हैप्पीली डिवोर्स्ड को प्रमोट करना चाहिए आपके ख्याल में? भट्ट साहब ने बोला ना, ये we started the show only with that, so I couldn't really do much about it. Okay, let's break it down to a point that do you want to be happy in life? Yes. Even if you're divorced, then you should be happily divorced. What's wrong with that? You want to be sad and divorced? Sad is not good. Why are you getting divorced at first? क्यों आपने, कोई भी कपल क्यों अलग होगा? क्योंकि वो खुश नहीं होगा, तो अलग इसीलिए फैसला किया होगा कि अलग रहेंगे तो खुश रह लेंगे, साथ में खुश नहीं रह पा रहे। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ वो कहने का तरीका थोड़ा ऐसा था कि फॉर द पीपल इट वाज अ शॉक बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू कम आउट लाइक दैट, बट लेटर ऑन व्हेन आई थॉट अबाउट दैट शो आई रियलाइज्ड दैट वो बात ऐसे ही होती तो होती, वरना नहीं होती। वो बॉम्ब आपने मेरे पे मारा तो वो आई kind of took it that way and I also in my head realized कि अच्छा maybe it's high time, एक बात को साल हो गया है, अभी भी आवाम से भी झूठ क्यों ही बोल रहा हूँ मैं, तो वो शायद उनकी वजह से एक 3-4 सेकंड में ही वो सब हो गया। अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो शायद उस पॉडकास्ट में उस बारे में बात नहीं हो। आखिरी सवालात ये बताइएगा कि आगा अली कौन है और क्या आपकी आगा अली से मुलाकात हो गई है? नहीं, कर ली सर, संभल गए हम तभी, वरना इस बात में कोई कोताही नहीं होगी कि कुछ अरसे पहले फैसला सुना दिया गया था कि इट्स ओवर फॉर मी एंड द इंडस्ट्री पीपल एवरीबडी acted like that I don't exist anymore. So if Agha Ali is something, you know, and if you don't, I promise you will, because I ain't going nowhere. Right here, I will give my best. That's the only thing